डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन अपना आईपीओ लेके आए हैं जो कि ओपन हो चुका है 22 जनवरी को एंड 24 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इस आईपीओ की जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का यहाँ पर फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कंपनी की, कंपनी आखिर काम क्या करती है, तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के एरिया में काम करती है और कंपनी की जो मेजर एक्सपर्टीज है वो है यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर रिचार्ज की आखिर ये होता क्या है, तो बेसिकली जो बारिश का पानी आता है वो मोस्टली पानी आपने देखा होगा वेस्ट हो जाता है। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने इक्विपमेंट्स लगा के उस पानी को यूज में लाती है। और वो कहां पे यूज में आता है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कई जगह पे ना वाटर लेवल कम हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उनको रिचार्ज कर देती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो बारिश वगैरह का पानी होता है उसको ये यूज करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेनली काम करती है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी इसकी चल रही है 56% की, जिसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग हो जाती है तो आपको अप्रोक्स 8,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट इस आईपीओ में आपका पैसा 3 गुना भी हो सकता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 60 करोड़ रुपए के एसेट्स थे इसके 2022 में, जो आज की डेट में अप्रोक्स बढ़ के हो चुके हैं हमारे 220 करोड़ के। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इसका 119 करोड़ का था 2022 में, और उसके बाद 2024 में 241 करोड़ का था। और 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 98 करोड़ का अभी कंपनी ने रेवेन्यू कर लिया है। तो देखो कि रेवेन्यू पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले यहाँ पर 38 करोड़ का था, फिर 50 करोड़ का हुआ, फिर 60 करोड़ का, और इस साल कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है तो उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट भी कम हुआ है। बट यहाँ पर जो पैट मार्जिन है वो अप्रोक्स सेम ही है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 54 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी यहाँ पर 22 में, जो आज की डेट में कंपनी के पास अप्रोक्स 188 करोड़ की हो चुकी है। ये एक अच्छा नंबर हो चुका है। और रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 49 करोड़ के थे, फिर 99, फिर 145, और आज की डेट में अप्रोक्स 170 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास पहले 1 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, उसके बाद 86 लाख, और आज की डेट में कंपनी के पास सिर्फ 71 लाख रुपए की बोरिंग है। दैट मींस आप कह सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो बेसिकली इसका जो मार्केट कैप है वो है 784 करोड़ का, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 36.36% का है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 76.99 का, ये भी एक बहुत शानदार नंबर है। और डेट टू इक्विटी 0.01, दैट मींस कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 36.36% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि एक अच्छा नंबर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 25.03, ये एक बहुत अच्छी चीज है इस आईपीओ में कि मार्जिन 25% के हैं। ऐसी बहुत कम ही कंपनियां होती हैं जिनके इतने बड़े बड़े मार्जिन होते हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.01 है। और अगर ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर 18 का होने वाला है ईपीएस, और पी जो है वो 16 का हो जाएगा पोस्ट आईपीओ। अब बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली कंपनी के लिए मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बेसिकली ये कोई ज्यादा कोई मोटिव लग नहीं रहा मुझे, मतलब कंपनी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही अपना बता रही है। और इसके अलावा डेट वगैरह है नहीं, तो अब पैसे का यूज करेंगे भी कहाँ, टोटली जो पैसा है लेकिन कंपनी की ग्रोथ में जाने वाला है। तो अभी एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। 22 को ओपन होगा, 24 को क्लोज हो जाएगा, और जो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर की है, और जो प्राइस बैंड है 279 से 294, दैट मींस 294 पे ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और जो लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का होने वाला है, और जो इशू साइज है वो इसका 220 करोड़ का है। ये एक थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो इस आईपीओ में कमी है। कमी क्या है, मतलब कंपनी को पैसा उतना ही चाहिए, बट आप लोगों के लिए कमी लगेगी क्योंकि 220 करोड़ का इशू साइज है, तो अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाला है क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इशू साइज की वजह से। और इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे होगी। और जो इसकी यहाँ पर अलॉटमेंट की डेट है वो 27 जनवरी है, और 28 को आपको रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और आपके डीमेट में 28 को शेयर आ जाएंगे, और 29 जनवरी को आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसकी लिस्टिंग। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अगर 1 लॉट के लिए देने पड़ेंगे 14,700 रुपए, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,91,000। अगर उससे ऊपर अप्लाई करते हो तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी जो है 100% हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर्स के पास ही है। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या लिस्टिंग गेन के हिसाब से, या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां पर आपको जीएमपी और आने वाले आईपीओ के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज छोटी मोटी अपडेट जो है वो वहां पे देता हूँ, हर चीज के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती।
तो अगर हम बात करें एडवांटेज की, इस आईपीओ में अगर आप देखोगे तो इसका सेक्टर बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में पानी कम ही होगा, वाटर लेवल कम ही होगा, बढ़ने तो वाला नहीं है। तो इसकी ग्रोथ तो सेक्टर की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी एडवांटेज ये है कि जो इसके लिस्टेड पेयर्स हैं ना वो बहुत कम ही है। मैं उसमें आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन से इसके लिस्टेड पेयर्स हैं। और जो कंपनी के यहाँ पर लिस्टेड पेयर्स हैं वो है वाटेक विभाग और ईएमएस लिमिटेड। तो बेसिकली ये दोनों कंपनियां पहले से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। तो अब ये कंपनी लिस्ट होगी तो मुझे उम्मीद है ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी यहाँ पर मार्केट के अंदर। पीए वाटेक विभाग और ईएमएस लिमिटेड का दोनों का ही इससे ज्यादा, दैट मींस आप कह सकते हो कंपनी अपनी वैल्यूएशन भी ठीक लेके आई है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी का सेक्टर जबरदस्त है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है और सेक्टर बहुत ग्रोथ वाला है। तो आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म में भी आपको काफी अच्छा पैसा कंपनी बना के दे सकती है। बट अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करते हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पैसा बनने की उम्मीद है। बट ये कोई सजेशन नहीं है, आपको जो भी डिसीजन लेना है अपनी एनालिसिस करने के बाद ही लेना है। इस वीडियो से आप हेल्प जरूर ले सकते हो, बट एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए।